रहीम। ये जरा साइड पर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अभी आपको इन्हीं माइकों के सामने एक डरा हुआ शख्स खड़ा नजर आ रहा था। आपको याद होगा कि हमें बार बार ये कहा जाता था, बार बार जलसों के अंदर गला फाड़ के ये कहा जाता था कि अवाम के पास जाएं, अवाम के पास जाएंगे, अवाम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। आपको याद होगी ये बात, आप ही ने दिखाई हुई है। आज फारूक नाइक साहब ने अंदर रोए ही नहीं है अदालत में, बाकी उन्होंने पूरी ट्राई की कि जलसे ना हो। उन्होंने मुकम्मल एक ऐसा समा क्रिएट किया कि कत्लो गारत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें बड़ा डर है, गरीब का बच्चा जो वहाँ से निकलना है, शहर से निकलना है, नून का, पीपल्स पार्टी का, जमीयत का, जमीयत उलमा इस्लाम का। तो बुनियादी पूरा केस नाइक साहब का ये था कि किसी सूरत ये जलसा ना हो पाए। मैंने आपको अंदर जाने से पहले कहा था कि इनके पास ताकत है रोकने की, ये वो चला रहे हैं। इमरान खान के पास ताकत है अवाम की, इमरान खान वो कर रहा है। जिसके बस में जो होता है ना वो वही करता है। इमरान खान का ज़मीर उसे इजाज़त नहीं देता पैसा इस्तेमाल करने की, तो वो अपनी आवाम से बात कर रहा है। इनके ज़मीर इजाज़त देते हैं तो ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हमें कहते थे आप आवाम के अंदर निकलें, आपको लग पता जाएगा। अब हम आवाम के अंदर निकले और इन्हें पता लग गया है कि आवाम इन्होंने 10 पता देगी। तो अब अदालत में पूरी कोशिश थी कि जलसे कैंसिल करवा दें। अदालत उज़्मा ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जब तक के पीसफुल जलसे हों, कानून के अंदर हों, लेजिटिमेट तरीके से हों, तो ये सबका बुनियादी हक है। और उन्होंने हुकूमत के जो इक़दामात हैं बहुत ही ग्रेसफुल हैं। जस्टिस बंदयाल बहुत ही आला तरीके से उन्होंने ये केस सुना और उनके जो रिमार्क्स हैं वो गोल्डन अरूफ से लिखने के काबिल हैं। आज उन्होंने जो कहे हैं, उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों को इस तरह के मामले जो हैं वो उनमें खुद ही कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डील कर लें। और फिर हमारे वैसे भाई हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं हसन बून साहब का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाहर अभी थोड़ी देर पहले जैसे शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी, यह मुनासिब नहीं है। हम आपसे ऐसा कोई मसला नहीं है। इमरान खान ते सारियां दे खिलाफ खलोता होया है, जिन्ने भी माफिया ने। कोई एक दो होर भरा के खलोना चाहते ने तो कोई गल नहीं। इमरान खान नूं ते एतबार है अपनी आवाम दे उत्ते। इमरान खान तो अपनी आवाम के साथ खड़ा है, लेकिन इससे आप बार के तकद्दस को मजरू कर रहे हैं। इससे बार का तकद्दस मजरू होता है जब बार के ओहदेदारान जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिला के इसी जगह पे खड़े होके, और अंदर भी अदालत में ये कोशिश की गई कि ये जो आगे बात चलनी है इसके रुए रवां जो है वो बार को बना दिया जाए। लेकिन अदालत उज़्मा ने ये कहा कि जो लीगल फर्टेनिटी है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हुआ क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, जो लीगल फर्टेनिटी है उनको इन चीजों में ना डालें। लीगल फर्टेनिटी का मकसद पार्टीबाजी नहीं है। लीगल फर्टेनिटी को अबव रखें इस सारे काम से। उनको पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी इनमें ना डालें। लेकिन बाहर आके हमने फिर वही मनाजर देखे। तो हमारी अपने भाई बून साहब से ये गुजारिश है, हमसे मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरी बरादरी भी ने मोहतरम ने मेरे लिए, लेकिन उन्होंने को मेरी गुजारिश है कि जो अंदर जस्टिस साहब ने कहा सी वही गल सानू मान लेनी चाहिए सी। तो इस वक्त आपको आके नून लीग के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बार को अपना अलग तशख्खुस रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार हमारे लिए बहुत ही एहतराम की जगह है, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। आप कस्टोडियन हैं पार्लियामेंट के साथ साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ। बार जो है वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने रहनुमाई भी करनी है। मैं अक्सर सख्त बातें कह जाता हूँ, मैं बड़ा मोहतात हूँ क्योंकि हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह पे आप। लेकिन ये जो आज माजरा हमने देखा कि केस लगा हुआ है अंदर नून का और आगे वो मुकदमा पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट की बार साथ खड़े होके, तो इसी चीज से अंदर मना किया गया है बड़ा वाजे। तो 3 चीजें हुई। एक तो जो इनकी साजिश थी कि जलसे को खत्म कराया जाए, अवाम ने जो रोर मारनी, पंजाबी च कहंदे जिहड़ी अवाम ने बड़क मारनी है,
वो इन्हों के कन्ना तक ना पहुंचे। इनकी जो कोशिश थी कि इस्लामाबाद में आके जब आम आवाम अपनी आवाज उठाएगी तो जमीर फरोशों के कानों के पर्दे फटेंगे। इनकी कोशिश थी कि हंसो आज इतना कि सिस्कियों की कोई आवाज सुनाई ना दे, तो इन्हें आवाम की सिस्कियां नहीं सुनना चाहते थे ये। तो वो अदालत ने कहा है कि ये नहीं हो सकता, पुरअमन जलसा करें, दोनों कर सकते हैं। तो पहली डिफीट ये हुई, इसीलिए इधर बुझे हुए चिराग खड़े हुए थे अभी। दूसरी डिफीट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार के लिए कोशिश की गई कि उन्हें रूए रवां बनाया जाए। उसको अदालत ने बहुत ही ग्रेस का मुजाहरा किया और ये कहा कि लीगल फर्टेनिटी का ये काम नहीं है, तुसी पासे ते रहो, जरा अपना काम करो, उन्होंने अपना काम करने दो। और तीसरी कोशिश मैंने आपको जो बताई वो ये थी कि जो अजलास नहीं हुआ उसके ऊपर स्पीकर के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन ले। उस पर अदालत उस्मा ने पहला सवाल पूछा कि क्या 25 को इजलास तलब हो गया है, तो कहा हो गया है। तो फिर जो सियासी फूक थी वो सारी निकल गई वहीं पे, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 25 को इजलास हो गया है। जेड़ा सब तुसी 22 ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹ 25 ਨੂੰ या 28 ਨੂੰ ਕੱਢ लियो। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने जाना है, गए आप भी थे, जाना हमने भी है एक दिन, लेकिन जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। इमरान खान जिस तरीके से आपका मुकाबला कर रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैं ये कहांगा रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है पाकिस्तानी आवाम नू। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, 3.5 साल तुसी सानू वक्त बड़ा पाया क्योंकि तुसी करप्ट हो, लेकिन पाकिस्तानी आवाम नू इमरान खान ने एक बारी चस दे दी है कि जदों कोई मर्द दा बच्चा ईमानदार खलोता होवे सारे चोर भी इकट्ठे हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।